वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक कुछ नया तो नहीं लेकिन बहुत अफसोसनाक ज़रूर है। ये मसला सिर्फ हमारे मशरक़ी ममालिक में ही नहीं बल्कि मग़रिब में भी इसके बदअसरात अपनी पूरी बदसूरती के साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ तोहम परस्ती की, यानी वहम की। लेकिन अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, तोहम परस्ती इंसानी तारीख़ में इतनी ही कदीम है जितना कि ख़ुद हज़रत इंसान। कदीम अरबों में रवाज था कि उन्हें कहीं जाते हुए रास्ते में कोई बदसूरत शख्स मिल जाता तो वो उसे बुरा शगुन करार देते हुए वापस घर लौट जाते थे। खुद हमारे माशरे में बहुत से वहम राइज हैं। मसलन बिल्ली का रोना किसी परेशानी या खुदा न ख्वास्ता किसी की मौत को ज़ाहिर करता है। कौवे का बोलना मेहमानों की आमद का इशारा है। दाहिने हाथ में खुजली होने पर माली फ़ायदे की उम्मीद की जाती है। बिला वजह कैंची चलाने पर रिश्तों में लड़ाई होने का अंदेशा। चप्पल पर चप्पल चढ़ जाए तो सफ़र पर जाना। शीशा टूटने पर कहना चलो बला टल गई। इसके अलावा दूध का उबलना, तीली से खाना खाना, रात को मुर्गे का अजान देना, अपनी गाड़ी के पीछे काला कपड़ा बांधना या जूता लटका देना, बाईं आँख फड़कना जैसी बेसरोपा और जहालत की बातों को बदशगुनी और नहूसत से ताबीर किया जाता है। मग़रिबी ममालिक पे नज़र डालें तो वहाँ भी ऐसे कई ओहाम का बसेरा है। जाहिल तो एक तरफ, कई पढ़े लिखे और आला ओहदों पर फाइज लोग भी इसका शिकार नज़र आते हैं। मसलन खुद अमरीकी सदर रोज़वेल्ट 13 के हिंसों को मनहूस समझते थे। यहाँ तक कि उन्होंने तो कभी उस मेज़ पर खाना भी नहीं खाया जहाँ 13 अफराद मौजूद होते थे। यहाँ आपको मुख्तलिफ़ ममालिक में राइज चंद हैरत अंगेज़ ओहाम यानी वहमों के बारे में मुख्तसरन बताती हूँ। अमेरिका में आम तौर पर 13 नंबर को मनहूस समझा जाता है। यहाँ तक कि बहुत सी बिल्डिंगों में सिरे से 13वां फ्लोर ही नहीं रखा जाता और 13वां कमरा भी नहीं होता। अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और सीयर्स टावर, जो कि इस वक्त गालिबन सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसमें भी 13वां फ्लोर नहीं है। 12 के बाद डायरेक्ट 14वां फ्लोर है। रूस में परिंदों की बीच को बहुत मुबारक समझा जाता है। रूस वाले कहते हैं कि परिंदा अगर आप पर, आपके घर पर या आपकी गाड़ी पर बीट कर दे तो ये आपके लिए नहायत मुबारक अलामत है। चीनियों का मानना है कि अगर कोई औरत या मर्द अपने से 3 साल बड़े या 3 साल छोटे से शादी कर ले तो वो शादी उसके लिए बदकिस्मती लेकर आती है। चीनी नए साल की आमद से एक दिन कबल अपने पूरे घर की सफाई कर लेते हैं, वरना कहा जाता है कि नए साल की रात झाड़ू लगाने से उस घर की खुशकिस्मती पर भी झाड़ू फिर जाती है। जापान को लीजिए। जापान तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में सबसे आगे है, मगर यहाँ तोहम परस्ती बेइंतहा आम है। उनका एक आम अक़ीदा ये है कि अगर आपका गुज़र किसी कब्रिस्तान से हो या आपके पास से कोई जनाजा गुज़रे तो अपने दोनों हाथों के अंगूठों को फ़ौरन अपनी जेबों में उड़स लें। ऐसा करने से आपके वालिदैन किसी नागहानी हादसे या परेशानी से महफूज रहेंगे। तुर्की की अवाम सूरज ढलने के बाद च्युइंगम चबाने को मुर्दे का गोश्त चबाने से ताबीर करते हैं। इसके अलावा उनका अक़ीदा है कि कोई शख्स अगर 2 हम नाम आदमियों के बीच खड़ा होकर किसी चीज़ की ख्वाहिश करे तो वो ज़रूर पूरी होती है। रवांडा में लड़कियों को बकरे के गोश्त से मुकम्मल परहेज़ कराया जाता है, क्योंकि रवांडा में ये माना जाता है कि बकरे का गोश्त खाने से औरतों की दाढ़ियाँ उग आती हैं। हेटी, यहाँ ये माना जाता है कि अगर आप रात को झाड़ू लगाते हैं, तरबूज और ग्रेप फ्रूट के छिलके खाते हैं, घुटनों के बल या एक पैर में जूता पहनकर चलते हैं, तो ऐसा अमल करने से आप दरअसल अपनी वालदा की मौत को दावत देते हैं। वियतनाम। दुनिया के तकरीबन तमाम ही तालिबे इल्म इम्तिहानात के दिनों में कुछ तोहम परस्त तो हो ही जाते हैं, लेकिन वियतनामी तलबा उन सब से कदम आगे चले गए।
یہ لوگ امتحانات کے موسم میں کیلا بالکل نہیں کھاتے کیونکہ ان کا چھلکا پھسلن کا موجب ہوتا ہے، اور ویتنامی زبان میں لفظ پھسلن اور ناکامی ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے ویتنامی طلبہ اس پھل سے مکمل طور پر پرہیز کرتے ہیں۔ لتھوانیا، اس ملک میں آپ کو کوئی شخص اپنے گھر کے اندر سیٹی بجاتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ اس طرح کرنے سے آپ اپنے گھر میں آصب اور بھوت پریت کو داخلے کی دعوت دیتے ہیں۔ برازیل، گھر کے کونے پر کسی بھی برتن میں تھوڑا سا نمک رکھ دیا جاتا ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس عمل سے گھر کے افراد کے لیے خوش بختی آتی ہے۔ یمن میں لوگوں کا عام عقیدہ ہے کہ ہوا میں محض مردہ سانپ اچھالنے سے حاملہ خاتون اپنے بچے کی جنس کا اندازہ اس کی پیدائش سے قبل لگا سکتی ہے۔ اگر سانپ اس خاتون کے پیچھے گرے تو یہ لڑکی کی علامت ہے۔ سانپ اچھالے جانے پر اگر سامنے کی جانب گرے تو لڑکے سے نتھی کر دیا جاتا ہے۔ یورپ و امریکہ کئی وہموں میں گھرا ہوا ہے، مثلاً گھوڑے کی نال کو مبارک سمجھا جاتا ہے اور اسے گھر کے داخلی دروازے پر خوش قسمتی کے حصول کے لیے لٹکا دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی موجودگی میں اگر اچانک خاموشی چھا جائے تو مانا جاتا ہے کہ وہاں سے کسی روح یا فرشتے کا گزر ہو رہا ہے۔ بھیڑیے یا الو کے بولنے کو برا شگون گردانا جاتا ہے۔ کپڑا اگر پھٹ جائے تو اسے پہنے اس ہی لینا برا سمجھا جاتا ہے۔ جرمنی کے باشندے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ راستے میں اگر کسی ضعیف خاتون سے سامنا ہو جائے تو یہ بدشگونی کی علامت ہے، جبکہ اگر کسی نوجوان لڑکی سے ملاقات ہو جائے تو یہ نیک شگون ہے۔ امریکیوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر شہد کی مکھیوں کا گچھا کسی گھر پر بھن بھنائے تو وہ گھر آگ لگنے سے بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں تو یہ عام ہو چلا ہے کہ بری نظر سے بچنے کے لیے لوگ اکثر اپنی گاڑیوں پر اس طرح کالا کپڑا، لیموں مرچ کی مالا یا چپل ٹانگ لیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، تعویذ، گنڈے، کالا جادو اور دیگر مشرکانہ اعمال اور یہ وہم کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ساری باتیں تو اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں توہم پرستی اور بدعت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور ہر اچھے اور برے کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی شخص یا کوئی مقام منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر تخلیق بے مثال ہے۔ سورہ یاسین میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہاری نحوستیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔